नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राहुल गांधी के बयान को लेकर पीएम मोदी ने जिस तरह से झूठ बोला और जिस तरह की एक्टिंग की, उससे सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री ने भारत के मतदाताओं को मूर्ख मान लिया है या फिर बड़ी संख्या में लोग मूर्ख बन रहे हैं, इसीलिए ऐसी राजनीति की जा रही है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयान को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया और फिर कैसे उनकी पोल खुल गई, आपको आगे बताएंगे। पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिसको लेकर पीएम मोदी जो है वो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई एक शक्ति के खिलाफ है, हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं। और उसके बाद राहुल गांधी बाकायदा बताते भी हैं कि वो शक्ति है क्या। राहुल गांधी का आगे का बयान सुनिए। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी, मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो राहुल गांधी साफ शब्दों में बोलते हैं कि आखिर किस शक्ति के खिलाफ उनकी लड़ाई है। वो साफ कहते हैं कि सरकार और देश की संवैधानिक संस्थाएं एक शक्ति के रूप में काम कर रही हैं और उसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। वो विपक्ष को कुचलने के लिए काम कर रही हैं, इसीलिए इन शक्तियों को हराना जरूरी है। तो क्या आपको कहीं से भी इस बयान में हिंदू धर्म का या फिर मातृशक्ति का अपमान दिखाई देता है? और जहां तक धर्म में शक्ति की बात है, तो हिंदू धर्म में दैवीय शक्तियां भी होती हैं और असुरी शक्तियां भी, अच्छी शक्तियां भी और बुरी शक्तियां भी। लेकिन पीएम मोदी राहुल गांधी की बात का बतंगड़ नहीं बनाते, बल्कि पूरा का पूरा बयान ही पलट देते हैं और इस बयान का नया ही स्वरूप लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि विपक्ष के नेता देश की मात्र शक्ति को ही खत्म करना चाहते हैं। क्या कहते हैं पीएम मोदी? बयान सुनिए। जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। तो पीएम मोदी कहते हैं कि राहुल गांधी का ये बयान मात्र शक्ति के खिलाफ है। मैं मात्र शक्ति की पूजा करता हूं और विपक्ष के नेता मात्र शक्ति का अपमान करते हैं। इसके बाद पीएम मोदी की एक्टिंग देखिए, कैसे कहते हैं कि मैं आपके लिए जान की बाजी लगा दूंगा लेकिन शक्ति को खत्म नहीं होने दूंगा। जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में
इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? तो पीएम मोदी पहले तो राहुल गांधी के बयान को महिलाओं के खिलाफ बताते हैं और उसके बाद चंद्रयान से जोड़ देते हैं और एकदम भावुक होकर नाटक करने लगते हैं और पूरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आपने देखा कि पहले राहुल गांधी का भी बयान सुना, फिर मोदी जी का भी बयान सुना। कहां से आपको लगता है कि राहुल गांधी ने महिलाओं का अपमान किया है या फिर मातृशक्ति का अपमान किया है? उन्होंने तो देश की संवैधानिक संस्थाओं को एक शक्ति के रूप में बताया है। इसी पर अब राहुल गांधी का जवाब भी सामने आ गया है। राहुल ने जवाब देते हुए कहा, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी ना किसी तरह उन्हें घुमा फिरा कर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। वो एक ऐसी शक्ति हैं जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। उसी शक्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ कराते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपयों का कर्ज ना चुका पाने पर आत्महत्या करता है। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है, जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसी शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है। उसी शक्ति के गुलाम नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब पर जीएसटी थोपते हैं, महंगाई पर लगाम न लगाते हुए उस शक्ति को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करते हैं। उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वो किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वो अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसीलिए जब जब मैं उनके खिलाफ आवाज उठाता हूँ, मोदी जी और उनकी झूठों की मशीन बौखलाती है और भड़क जाती है। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी झूठ बोलने के लिए अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और जब मैं ऐसी शक्तियों की बात करता हूं तो मोदी जी झूठ बोलने पर उतारू हो जाते हैं। और अगर पीएम मोदी को नारी शक्ति की इतनी ही चिंता होती तो आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? वहां पर नारी शक्ति का अपमान होता रहा, शोषण होता रहा, रेप होता रहा। दिल्ली में महिला पहलवानों के देश की संसद के बाहर उन्हें घसीटा गया, आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। लेकिन मोदी जी केवल मन से खड़े होकर बड़े बड़े दावे कर सकते हैं, जान की बाजी लगाने की बात करते हैं। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, बयान सुनिए। सुबह से आज प्रधानमंत्री बिलबिलाए हुए घूम रहे हैं। पूरी की पूरी भाजपा अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रही है। कल जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर हमला बोला, यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। पिछले 10 साल में वो कठुआ हो, वो उन्नाव हो, वो कानपुर हो, वो हाथरस हो, हमने देखा किस तरह से इस सरकार ने और इस सरकार के पीछे बैठी आसुरी शक्ति ने महिलाओं की प्रताड़ना की। तब प्रधानमंत्री की शक्ति उपासना कहां गई थी जब महिला पहलवान उनके घर के बाहर अपने मेडल छोड़ रही थी, विरोध कर रही थी। घर के भीतर बृजभूषण शरण सिंह को बैठाने वाले आज शक्ति की उपासना की बात करते हैं। मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था
तब कहां थी आपकी शक्ति की उपासना? यह चुनाव तय करेगा कि यह देश दैवी शक्ति से चलेगा या आसुरी शक्ति से चलेगा। यह देश हमेशा अपनी ताकत, अपनी शक्ति दैवी शक्ति से प्राप्त करता आया है, दैवी आशीर्वाद से प्राप्त करता आया है। इस बार भी यही होगा। अब आपकी लफ्फाजी के दिन लद गए प्रधानमंत्री जी, बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है। यह देश तो अब दैवी शक्ति से ही चलेगा। राहुल गांधी के साथ, दैवी शक्ति के साथ एक एक नौजवान खड़ा है, एक एक किसान खड़ा है, हर महिला खड़ी है। बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है, करिए जितनी लफ्फाजी करनी है, दिन आपके लद गए। जय भारत। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पीएम मोदी की क्या मजबूरी है जो वो हर बात में धर्म की राजनीति करते हैं, इस तरह से सफेद झूठ बोलते हैं, हर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। और अगर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया होता तो वो भी ठीक था, लेकिन इस बयान में तो ऐसा कुछ था ही नहीं जैसा पीएम मोदी ने दिखाया और बताया है। सफेद झूठ है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी कहते हैं कि मैं जान की बाजी लगा दूंगा। फिलहाल आप पीएम मोदी के इस बयान पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।